आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह रहमान आज मैं जो अमल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये अमल ख़ुसूसन मोहब्बत के मामलात में, किसी के दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा करने के मामलात में, किसी के दिल में मोहब्बत की आग लगाने के मामलात में ये अमल आपको तीर बहदफ काम देगा। इंतहाई ही मुजर्रब अमल है और इंतहाई ही सख्त अमल है। अच्छा, जिस बंदे के लिए आप कर रहे हो ना, दुनिया के किसी भी कोने में हो, इधर आपने अमल किया, वो शख्स उधर तड़पेगा और आपके साथ रब्ता करेगा। तो आपने करना यह है, इस अमल को सही तरीके से समझ लेना है और इसको सीख लेना है। इसके बाद इंशाल्लाह आप इस अमल को करोगे तो ये अमल आपको इंतहाई ही फ़ायदा देगा, इंतहाई ही फ़ायदा देगा, तीर बहदफ काम करेगा। आपने ये अमल ख़ुसूसन ऐसे मकासद के लिए आप कर सकते हो। अगर आपसे कोई नाराज़ है, नाला है, आपके साथ बिल्कुल उसका रब्ता नहीं है, ताल्लुक़ नहीं है, ख़त्म किया गया है और वो आपके साथ रब्ता नहीं करना चाहता, बिल्कुल आपसे नफ़रत की हद तक पहुँच गया है, लेकिन फिर भी आपने उसके लिए यह अमल किया, वो उधर अपने आप को रोक नहीं पाएगा, वो खामखा आपके साथ रब्ता करेगा। इसी के साथ अगर कोई शख्स आप किसी बात के लिए उसको मती बनाना चाहते हैं, ताबेदार बनाना चाहते हैं कि वो शख्स आपकी बात मान ले और आपकी बात से इनकार न करे, चाहे वो रिश्ते के मामलात में है, चाहे वो नौकरी के मामलात में है, चाहे एक बंदा है, चाहे 1000 बंदे हैं, सिर्फ आपने उसको दिल दिमाग में लाकर, उनका तसव्वुर लाकर आपने इस अमल को करना है। इंशाल्लाह एक बंदा हो, 1000 बंदे हो, 10 बंदे हो, जितने भी लोग हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपने उस बंदे के लिए इधर ये अमल कर लेना है। अल्लाह के हुक्म से वो शख्स आपसे ख़ुसूसन वो आपकी हर बात मानेगा और आपकी हर बात के लिए मती होगा, फर्माबरदार होगा। और अगर आप उससे कोई मुतालबा करोगे जायज़, तो वो ख़ुसूसन आपकी बात से इनकार नहीं करेगा। तो ये बात भी आप ज़हन नशीन कर ले कि ये अमल ख़ुसूसन जायज़ मकासद में आपने इस्तेमाल करना है, नाजायज़ में नहीं। तो जायज़ मकासद में इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करें, यकीनन आपको ज़बरदस्त काम देगा और आसान सा अमल है, इंतहाई ही आसान सा अमल है। अमल यह है कि सूरत यासीन की ये आयत, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। ये आयत जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ख़ुसूसन इस आयत को आपने जो है ना, थोड़ी सी नमक आपने लेनी है, फिर उस नमक पर आपने 21 मरतबा ये आयत पढ़ के दम करनी है। अच्छा, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ लेना है। इसके अलावा दुरूद शरीफ आपने इसके लिए पहले और आखिर नहीं पढ़ना। तो आपने इस पर नमक को दम कर लेना है। बिल्कुल आपने नमक पर इसको दम किया, उसके बाद आपने नमक हाथ में लेकर, इस अमल को समझे फिर करें, हाथ में लेकर बिल्कुल आपने इस अमल को करने के बाद वो नमक आपने हाथ में लिया है और बिल्कुल आप आग के सामने बैठ गए, आग के सामने बैठ गए। तो इसके वक़्त फिर आपने 11 मरतबा इस आयत को फिर पढ़ लेना है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। इस आयत को आपने दोबारा 11 मरतबा पढ़ लेना है। तो उस पर आपने दम नहीं करना, सिर्फ तसव्वुर में उन एक बंदे को या 2 बंदे को या जितने भी बंदे हैं उन सबको लाकर आपने तसव्वुर में लाया। उसके बाद वो नमक जो है आपने सीधी आग के सामने बैठकर आग में डाल ली और उन लोगों का आपने तसव्वुर करना है, बिल्कुल तसव्वुर जमाए रखना है। और इसी तरह आपने इस अमल को करने के बाद आपने तकरीबन 11 मिनट या इसी तरह 15 मिनट तक आपने बिल्कुल ही आग के सामने बैठना है और उसको तवज्जो और ध्यान में लाना है। अच्छा, आग हो या मसनूई आग हो या जो आग लकड़ियों की आग हो वो भी हो, या सिर्फ गैस हो, गैस पर आपने जलाया, लेकिन आपने इसी अमल को करना है। फिर वो नमक जो बाकी रह गया है उसको आपने उठाकर किसी पाक जगह पर रख लेना है। इंशाल्लाह ये अमल आप करें और ख़ुसूसन इस अमल को आप 3 दिन करें। अगर उस शख्स ने आपके साथ रब्ता ना किया तो फिर मेरे साथ आप रब्ता करें, मैं आपका जुर्माना अदा करूँगा। इंतहाई ही सख्त और मुजर्रब तरीन अमल है और है भी बड़ा आसान अमल है। तो इंशाल्लाह ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आपने लाइक भी करना है। अगर मेरा चैनल फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी ज़रूर करें। इसी तरह इस अमल की इजाज़त यह है कि आपने कमेंट में सिर्फ़ और सिर्फ जज़ाकल्लाह लिख लेना है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।